गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अब रात के 9 बज गए हैं और अब टाइम हो चला है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल अपने दिमाग को एकाग्रचित कर लीजिए। सभी कार्यों को भूलकर, सभी चिंताओं को एक तरफ रखकर आप मेरे साथ किरण 11500 प्लस के साधारण व्यास टॉपिक का टाइप 4 के क्वेश्चन बनाना सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो है हमने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के टाइप 3 तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है टाइप 4 के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उस धनराशि के 5% की दर पर 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर है तो पहले ब्याज की दर क्या है। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, ठीक है, मान लो धनराशि कोई है, पी है, पी मान लो, चाहे एक्स मान लो, ठीक है, इसका क्या है 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज। तो डियर फ्रेंड्स, 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, दर पूछी गई है, दर हमें मालूम नहीं है तो दर को हम x मान ले रहे हैं, ठीक है, x% दर है और डियर फ्रेंड्स टाइम है 1, ठीक है। कहा जा रहा है उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है तो ब्याज की दर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि पहले क्या है दर दी नहीं गई है और फिर क्या है फिर कहा गया है कि उसी राशि के जो है 2% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज जो मिल रहा है उसके बराबर है। तो दर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा भाई। R होगा 2% और T होगा 5%, तो 10%, ठीक है। ये अब डियर फ्रेंड्स क्या है, कुछ नहीं, x बराबर 10, दर जो है वो 10% है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, कम से कम 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। हमने तो आपको समझाने के लिए इतना लिख भी दिया है, लेकिन आपको कैसे करना है जरा समझिएगा। कहा जा रहा है किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर हो। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, धनराशि वहीं चल रही, दोनों तरफ क्या धनराशि की तुलना करना है, ठीक है। बराबर के इस तरफ भी कोई धनराशि रहेगी और बराबर के उस तरफ भी कोई धनराशि रहेगी। सेम धनराशि है, सेम जो है आपका प्रिंसिपल है, तो क्या है पी से पी कट जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, दर की बात आ रही है तो दर को आप मान लो R है दर, ठीक है। टाइम कितना है 1, तो R % इंटू 1 हो जाता कि नहीं, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, उसी धनराशि पी से पी कट चुका था, क्या है 2% वार्षिक दर से 2% वार्षिक दर से 5 वर्षों के बराबर है। 2% इंटू 5% इंटू 5 वर्ष तो हो जाएगा 10%, ठीक है डियर फ्रेंड्स। प्रतिशत यानी काट दो या बना रहने दो, तो क्या है दर जो है R जो है वो 10 आ गई है, 10% वार्षिक आ गई है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा लें उसमें, तो वो क्वेश्चन जो है आपको पेपर में भी सॉल्व नहीं करना पड़ेंगे और आप 2 सेकंड में क्या है उसको उड़ा देंगे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप जो है
क्या उन्हें बिना पेपर पेन की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ये क्वेश्चन अगर आप 2-3 सेकंड में या 4 सेकंड में सॉल्व कर देंगे तो अदर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। फ़ायदा तो आपका ही है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। x का मान बताइए। x प्रतिशत की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4000 इंटू 3x%, ये हो जाएगा 4000 का x प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये हो जाएगा कि नहीं। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है प्यारे दोस्तों, 5000 का क्या है, 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो 12% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो यानी 12 दूनी 24, ठीक है, 24% के बराबर। बस डियर फ्रेंड्स ढेर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये x% पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, इससे ये, और x बराबर 10। ठीक है डियर फ्रेंड्स, x बराबर क्या है 10। x प्रतिशत दर जो थी वो ये वैल्यू, इसे भी जो है आप मन में कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, रुपये 2400 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दिया है तो वही धनराशि उतने समय में कितनी हो जाएगी। अब डियर फ्रेंड देखिए, 2400 रुपये की धनराशि 3264 हो जाती है। यानी डियर फ्रेंड्स मूलधन है 2400, तो मिश्र धन कितना है 3264। मूलधन है 2400 रुपये, तो मिश्र धन कितना है 3264 रुपये। तो डियर फ्रेंड साधारण ब्याज क्या होगा, 3264 माइनस 2400 यानी कि 864। ठीक है, 3264 में से 2400 जब घटाए जाएंगे तो बचेंगे कितने, 864। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स SI जो है वो 864 मिलेगा। तो पहले हमें दर मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहले हमें दर निकालेंगे इसके लिए डियर फ्रेंड्स। तो क्या है 864 इंटू 100, ठीक है, और ये 2400 दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और समय कितना है 4, कितना है प्यारे दोस्तों, समय कितना है 4। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए, इससे ये देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छन 24, और ये डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 36 छक्का 216, और 6 6 को 24, और 4 9 36। ठीक है, तो दर जो है 9% वार्षिक आई, इसमें आई कि नहीं आई, दर निकल आई। अब डियर फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दिया तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी, यानी ब्याज दर हो गई 10%। अब क्या है कि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए 2400 रुपये की राशि है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स मिश्र धन के लिए हमने बताया था A बराबर P ब्रैकेट में 100 प्लस RT%। तो डियर फ्रेंड्स 2400 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 100, ठीक है, 100 प्लस RT कितना हो जाएगा, वर्ष कितने दिए हैं डियर फ्रेंड्स के 4 वर्ष का टाइम चल रहा है ये। तो 10 चौको 40, 10% इंटू 40, 10 इंटू 40, तो यहाँ हो जाएगा 140%, 140%। ठीक है डियर फ्रेंड, इससे ये कट जाएगा। तो बस क्या होगा इसका डियर फ्रेंड्स आंसर, जीरो तो ज्यों का त्यों रहेगा, 14 चौको 56,
और 14 दूनी 28, 28 और 5 33, यानी 3360 रुपये जो है वो मिश्र धन हमें मिलेगा। ठीक है, इतनी हो जाएगी वो राशि। आई होप कि आप सबके अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि साधारण ब्याज में ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है, होता तो है, लेकिन अगर आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ जाए तो आप क्या है साधारण ब्याज के कंसेप्ट, साधारण ब्याज के मतलब पर आधारित प्रश्नों को अच्छे से बना ले जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स क्या है, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो आपको क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब आपस में मिलाकर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब जो है आपको और सुविधा होगी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज से ही पूछे जाते हैं, मतलब और उनमें साधारण ब्याज भी दिया होता है, मतलब आपसी रिलेशनशिप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ जाएं। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, टायर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या है देखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है तुरंत इसे सॉल्व करना है। कहा गया है 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी और सी को क्रमशः 2 एवं 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों को राशि उनके ऋण की संबंधित, यानी तीनों की राशि उनकी ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था? तो बात समझिए डियर फ्रेंड्स, मतलब देखिए यहाँ क्या है, बात समझिए। कहा जा रहा है 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। 7,930 रुपया थे और 3 लोगों में क्या है बांट दी गई। अब जैसे ही बांटी गई हो ये बाद में निकल के आएगा। शर्त क्या थी? ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए दी गई, मतलब ए को 2 वर्षों के लिए दी गई, बी को 3 वर्षों के लिए गई और सी को 4 वर्षों के लिए दी गई। और कितना? 5% साधारण ब्याज की दर पर दी गई। 5% जो है ब्याज दर चल रही थी इसमें। यदि तीनों की राशि उनकी ऋण की संबंधित अवधि के बराबर है, संबंधित अवधि के बराबर है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था? तो डियर फ्रेंड्स क्या है इसमें, क्या है कि तीनों का जो है अमाउंट बराबर चलेगा, यानी तीनों का मिश्रधन हम बराबर करेंगे, तीनों का ब्याज नहीं मिश्रधन बराबर करेंगे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स होगा क्या है इसमें, क्या है इस क्वेश्चन को, क्या है देखिए, ए का अगर हम मिश्रधन निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए डियर फ्रेंड्स, ए को कितने के लिए दी गई थी? ए को दी गई थी डियर फ्रेंड्स 2 वर्ष के लिए, नहीं सॉरी, सबको 5 वर्षों के लिए दी गई थी, नहीं ए को 2 वर्षों के लिए दी गई थी और दर कितनी थी? 5% वार्षिक, तो 5 दूनी 10। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ डियर फ्रेंड्स परसेंटेज मत लगाइए क्योंकि वो तो कट ही जाएंगे आपस में। बी को कितने के लिए दी गई थी डियर फ्रेंड्स? बी को दी गई थी क्या है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दी गई थी डियर फ्रेंड्स। समय क्या था? 5 वर्ष। दर क्या थी? 5%। तो डियर फ्रेंड्स देखिए बी का मिश्रधन ये हो गया, ठीक है। और सी के लिए डियर फ्रेंड्स क्या था? वर्ष तो 5 के लिए दी गई थी, लेकिन दर क्या थी? 4% वार्षिक, तो 4। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है? आपस में बराबर है। कहा जा रहा है कि यदि तीनों की राशि उनकी ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, यानी कहा जा रहा है उनका मिश्रधन जो है वो बराबर है, ठीक है। तो ए को कितने रुपए मिले थे? तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये देखिए डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 110 ए बराबर 115 बी
बराबर 120C। अगर इतनी बात आपने, इतना सीक्वेंस आपको समझ में आया, अप्रोच, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही कर लिया। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाषा इस तरीके की क्वेश्चन में दे दी जाती है और यही कंपटीशन का रूल होता है कि आपको कंफ्यूज करना। कुछ सवाल इतने सरल देंगे कि जिन्हें आप जो है बनाते टाइम नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन कुछ सवाल इतने टफ दिए जाते हैं कि आप कहेंगे कि इस सवाल हमने इससे पहले कहीं देखा ही नहीं है, और इसी का नाम कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको कर लेंगे, जो टफ से टफ सवाल है, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ये क्या होगा, 5 के टेबल से काट दो तो डियर फ्रेंड्स हो जाएगा ये 22 है बराबर 23B बराबर कितना हो जाएगा 24C। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इधर देखिए डियर फ्रेंड्स, A अनुपात B क्या होगा, A अनुपात B डियर फ्रेंड्स होगा क्या है, इनके गुणांक पलट जाएंगे, 23:22 होगा कि नहीं। जो B का गुणांक होगा वो A की वैल्यू होती है, ठीक है, और जो A का गुणांक होता है वो B की वैल्यू होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड्स क्या है, B अनुपात C क्या होगा, B अनुपात C क्या होगा, B अनुपात C डियर फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से देखिए इनके गुणांक आपस में पलट दीजिए तो 24:23। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसको क्या है, इस अनुपात को निकालना है, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज हम आपको एक नया तरीका बताने वाले हैं, जो कि हम अनुपात समानुपात पढ़ाते तो उस टाइम हम बताते, लेकिन क्या है, आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए क्या करिए कि इसमें क्या है, उल्टा n बना दीजिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, n कैसे बनता है, n जो है ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन आपको क्या है उल्टा n बनाना है। ठीक है, उल्टा n बनाना है, तो कैसे बनाना है डियर फ्रेंड्स, पहले क्या है इसका गुणा करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 24×3 = 72, इसका गुणा करना है, और 72 हो गया, हासिल कितना 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 57, नहीं सॉरी 55 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे इसका गुणा कीजिए, इससे पहले इसका गुणा कर दिया, अब इससे इसका गुणा कीजिए। ठीक है, सीधा n हम ऐसे बनाते हैं, उसी का जस्ट उल्टा चलेगा ये। ठीक है, ऐसे चलेगा ये, ऐसे और ऐसे, ये देख लीजिए ऐसे चलेगा। ठीक है, उल्टा n क्या, वो तो कह दिया गया है उल्टा n, लेकिन क्या है कि आपको जो है सीधा कैलकुलेशन समझना है। दूसरा क्या है डियर फ्रेंड, इसका गुणा कराया तो क्या होगा, 24 दूनी 48। ठीक है डियर फ्रेंड, 24 दूनी 48, हासिल लगाई 4, और 24 दूनी 48 और 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर डियर फ्रेंड इसका गुणा करा दीजिए, तो डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46, हासिल कितनी 4, 23 दूनी 46, 4 50। ठीक है डियर फ्रेंड्स, या तो आप ऐसे कर सकते थे या आप ऐसे भी कर सकते थे डियर फ्रेंड्स, A अनुपात B अनुपात C लिख लेते। ठीक है प्यारे दोस्तों, 23:22 हो जाता, ठीक है, और यहाँ हो जाता 24:23। ठीक है, तो इससे ही इसका गुणा कराते, इससे इसका गुणा कराते, इससे इसका गुणा कराते, बात वही मिल जाती है आपको 506, और यहाँ डियर फ्रेंड्स मिल जाता 528, और डियर फ्रेंड्स यहाँ आपको क्या है मिल जाता 552। ठीक है, टाइम उतना ही कंज्यूम होगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा पेज की बचत हो जाएगी, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, आपको एक ही शीट मिलती है, एक बार में एक ही पेपर मिलता है। आप मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो जो प्रश्न होते हैं वो कंप्यूटर पे आते हैं, और सॉल्व करने के लिए आपको एक सीट दी जाती है, तो दोनों तरफ सॉल्व कीजिए पहले। तो क्या है, सीट की आप जितनी बचत करेंगे उतना ही ठीक रहेगा, नहीं पता चला दूसरी सीट मांग रहे तो उसमें टाइम लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, या तो ऐसे इसको कर लीजिए, ये तो रही कैलकुलेशन की बात। ठीक है,
इससे इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ये देखिए कि ये पहले 2 से विभाजित कर दीजिए इनको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 2 छक 12 नहीं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौको 8। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। ये डियर फ्रेंड्स आया A अनुपात B अनुपात C का अनुपात आ गया कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स देखिए कुल राशि क्या है, 7,930 रुपये। ठीक है डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड्स कुल राशि इतनी होगी, वो इतने अनुपात में विभाजित है। A का हिस्सा है 276, B जो है 264 है, C जो है 253 है कि नहीं प्यारे दोस्तों। और पूछा गया है A का हिस्सा क्या है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कुल ये धनराशि कितनी कुल क्या हो जाएगा, ये A और B और C कितने यूनिट हो गया, A है 276 यूनिट, B है 264 यूनिट, C है 253 यूनिट। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, इसमें हासिल 1 आ जाएगी, 8 6 14, 14 5 19। ठीक है, इसमें भी हासिल आ जाएगी 3 2 5 2 7। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 793 यूनिट है। A प्लस B प्लस C का जो योग है वो 793 यूनिट आ रहा कि नहीं आ रहा। और डियर फ्रेंड्स वास्तविक जो कुल राशि है जो ABC में बांटी गई है वो कितना है, 7,930। 793 यूनिट की वैल्यू ये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी कि नहीं होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 10 हो जाएगी। तो 276 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 276 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 10 का गुणा करा दो तो 2760 रुपये। यानी A का जो भाग है, A का जो शेयर है ना वो डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 2760। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड्स जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से क्या है हम शॉर्ट में बनाना सीखते हैं। अभी आप क्या इसको अच्छे से समझ गए, अब इसको और छोटा करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 7,930 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित किया गया। A और B एवं C को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो A ने कितने रुपए का ऋण लिया। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, यानी उन्होंने ऋण लिया उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद जो है तीनों राशियाँ आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी वो मिश्र धन बराबर हो जाते हैं। बस तो मिश्र धन पर हमें वर्क करना है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए के साथ क्या होगा, देखिए डियर फ्रेंड्स कि 100 प्लस RT बताया था मिश्र धन के लिए, मिश्र धन बराबर होता A बराबर या मिश्र धन बराबर होता मूलधन ब्रैकेट में 100 प्लस RT%। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि इसमें क्या है 100 रुपये तो 100 तो पहले ही रहेंगे, 100 R क्या है डियर फ्रेंड्स 2 है, नहीं R क्या है 5% है, T क्या है 2 है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और वो जब 100 में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 110 है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स कितने B के बराबर होगा, तो B के लिए क्या है दर तो 5% चल रही है और समय कितना है, B को कितने वर्षों के लिए दिया गया है 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा 30 5 15 और 100 में जब 15 जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 115 B। ठीक है, इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स C का देखिए कि दर कितनी है, दर जो है 5% वार्षिक और समय जो है 4 वर्ष है, तो साधारण ब्याज बनेगा 20। ठीक है, 20 बनेगा और 100 में जुड़कर मिश्र धन बनाएगा, तो ये तीनों के मिश्र धन हो गए आपस में बराबर। ठीक है, एक निश्चित अवधि के बाद ये कंडीशन है। तो देखिए 22 पंचे 110, ठीक है,
और ये इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया 22A बराबर 23B बराबर 24C। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या है, जब क्या होता है कि हम एक अनुपात लिखते हैं, ठीक है, जब तीनों राशियां, दो राशियां आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखते हैं, तो हमारे सवाल को जो है बनाने में हमें सरलता होती है। तो डियर फ्रेंड्स A अनुपात B क्या है, 23:22 हो जाएगा। ठीक है, B अनुपात C क्या है, 24:23 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए बस क्या है कि इसका गुणा क्या है, पहले आप इसका गुणा इसमें कीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 24×3 हासिल लगाई 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 55। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर क्या है इसका इससे गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। ठीक है, हासिल लगाई 4, 24 दूनी 48, 48 4 52, तो 528 हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, फिर इसका गुणा इससे करा दो। ठीक है, तो 23 दूनी 46 और हासिल लगाई 4, और 23 दूनी 46 4 50। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो गया। अब डियर फ्रेंड्स इसको क्या है 2 से सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौको 8, और डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तियां 6। ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स A अनुपात B अनुपात C है डियर फ्रेंड्स, A अनुपात B अनुपात C आ गया। अब डियर फ्रेंड्स कुल राशि क्या होगी, इनका अनुपातिक योग होगी कि नहीं होगी, तो कितना यूनिट हो रहा है इनका अनुपातिक योग। तो डियर फ्रेंड्स हमने सवाल को सॉल्व किया था तो 793 हुआ था अनुपातिक योग। ठीक है, 793 यूनिट हो रहा था। कुल राशि कितनी थी, ठीक है 7930। ठीक है, कुल 793 यूनिट जो है वो 7930 के बराबर है। और पूछी क्या जा रहा है, A का हिस्सा। A का हिस्सा डियर फ्रेंड्स क्या है 276 है। ठीक है, तो A के लिए क्या हो जाएगा 10 का गुणा इसमें 2760। ठीक है ये तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी का जो है क्वेश्चन सिंपल है। बस क्या है कि इसमें जो लैंग्वेज थी वो समझना थी। लैंग्वेज सिर्फ वही थी जो जिस पर मैंने कहा था कि यदि एक की तीनों की राशि उनकी ऋण के संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो इसमें डियर फ्रेंड्स इतनी लैंग्वेज में जो है वो जो है जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, दो समान राशियां 5 वर्षों एवं 3 वर्षों के लिए क्रमशः 7% और 9% वार्षिक दर पर जमा की जाती है। यदि उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपये है तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब डियर फ्रेंड साधारण ब्याज का अंतर कहा गया है, तो डियर फ्रेंड साधारण ब्याज के अंतर के लिए क्या है कि राशियाँ समान है, मूलधन समान है, तो मूलधन क्या है डियर फ्रेंड्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मूलधन x मान लिया, कॉमन आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स अंदर क्या चलेगा, दर इंटू समय का अंतर चलेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो पहले जो मूलधन पहले क्या किया गया 5 वर्ष के लिए 5 वर्षों तथा 3 वर्षों के लिए 7% तथा 9% वार्षिक दर पर। ठीक है, तो R क्या है 7% और T क्या है 5, तो R इंटू टी 7×35। ठीक है, माइनस फिर क्या है 3 वर्ष टाइम है और 9% वार्षिक दर है। ठीक है, 3×27 और ये डियर फ्रेंड्स क्या है, ये अंतर जो है 475 रुपये के बराबर आ रहा है, 475 रुपये के बराबर आ रहा है प्यारे दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है डियर फ्रेंड्स परसेंट लगेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स परसेंट लगेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा PRT परसेंट माइनस PRT परसेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो अब पूछा गया है कि ये मूलधन क्या है, राशि क्या है, तो x बराबर डियर फ्रेंड 475 परसेंटेज का साइन लगाएंगे, वहाँ 100 हो जाएगा, और डियर फ्रेंड्स इतना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक
ठीक है, 8 हो जाएगा। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है डियर फ्रेंड्स। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इससे क्या करते हैं, ये क्या है, ऐसे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 5 25 हासिल लगाई तो 5 7 35 2 37, ठीक है। और देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा, 5 25 5 7 35 2 37, ठीक है। हासिल लगाई 3 और 5 को 20 3 23, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसमें जो है, देखिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 9 36, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28 है। और फिर ये 5,937.5 रुपये आंसर होगा, ठीक है। आंसर जो है इसका सी सही होगा, 5,937.5 इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज की दर पर और 10% और से 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 6500 रुपये की प्राप्त हुई। ब्याज के रूप में कुल ब्याज मतलब 65 रुपये का उसे प्राप्त हुआ। तो उसके द्वारा क्या उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने आपको कई बार करवाया है डियर फ्रेंड्स कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं, हमने ये आपको बताया भी है। इसमें एलिगेशन लगेगा कैसे, हमने जान लिया कि इसमें एलिगेशन लगेगा। तो पहले समझिए इसमें क्या है, पहले कुछ परसेंट दी गई है, ठीक है। फिर क्या है, किसी राशि को 1% पर दिया गया, विभाजित किया गया, फिर उस शेष को दूसरे परसेंट पर दिया गया है, विभाजित किया गया। फिर कुल की बात आ रही है, कुल में भी 1% होती है या कुल कुछ होता है। तो 3% की वैल्यू मिल जाती है, एक भाग करके फिर शेष की परसेंट करके और फिर कुल की परसेंटेज करके। तो एलिगेशन टाइप का सवाल बन जाता है और जिससे जो है सवाल जो है हमारा तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो देखिए समझिए डियर फ्रेंड्स, अब कुल परसेंटेज के लिए क्या निकले, क्या करेंगे हम, ब्याज के रूप में उसे कुल 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। तो डियर फ्रेंड्स हमें क्या है, पहले एक दर मालूम थी, फिर शेष धन को एक दर पर दिया गया और फिर ब्याज के रूप में 6500 रुपये प्राप्त हुए। उसकी दर हमें मालूम पड़ जाए तो पूरी हमें कुल दर मालूम पड़ जाएगी, कुल धनराशि पर दर मालूम पड़ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, 6500 रुपये हो गए, ठीक है, इंटू 100 हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। राशि कितनी थी, 10,000 थी प्यारे दोस्तों, 10,000, ठीक है। और टाइम कितना था, 5 वर्ष। क्या थे प्यारे दोस्तों, 5 वर्ष थे। तो डियर फ्रेंड्स ये 13%, ठीक है। दर जो है, कुल दर जो है 13% आ गई। अब बात समझिएगा, कहा जा रहा है अब आइए, अब अच्छा खेल होगा, अब होगा इसमें खेल। देखिए उसने एक हिस्सा 15% के साधारण ब्याज पर, तो देखिए डियर फ्रेंड्स 15 के साधारण ब्याज पर दे दिया, ठीक है। शेष हिस्सा 10% के साधारण ब्याज पर दे दिया, ठीक है। और क्या है, ये दिया गया है और ये है और शेष के लिए परसेंट है और कुल परसेंट ये है। तो इसको हम बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो 15 में से 13 गया 2 और, ठीक है, और 3:2, ठीक है, 3:2। अब
प्यारे दोस्तों, इसमें क्या कहा गया कि दोनों धनराशियों के बीच में अंतर बताइए, दोनों धनराशियों के बीच में अंतर बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 10,000 रुपये थे, उनको क्या है 2 भागों में इस तरीके से किया गया था विभक्त, ठीक है, कि एक को 15% पर और दूसरे को 10% पर, ठीक है, मतलब हाँ शेष को 10% पर, और कुल पे जो ब्याज की दर जो थी वो 13% थी। तो इससे ये अनुपात आया। तो दोनों धनराशियों के लिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स कि पहले ये बताइए, ये और ये यूनिट का योग जो है वो कुल धनराशि को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? कुल धनराशि को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 3 और 2 का योग जो है वो 5 यूनिट जो है वो क्या है 10,000 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 5 यूनिट की वैल्यू डियर फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये, ठीक है। बस अब इनका अंतर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? अंतर दोनों धनराशियों के बीच में अंतर पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो 3 - 2, क्या है 3 - 2 यानी कि 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है? 2,000 रुपये है। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये कह दिया जाता कि ये कहा जाता है कि दोनों भागों के बारे में पूछा जाता, ठीक है, दोनों धनराशियों के बारे में बताइए। 10,000 को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया, तो दोनों और पूरे क्वेश्चन दिया होता, और लास्ट में क्या दिया जाता कि दोनों धनराशियों के बारे में कितनी कितनी धनराशियाँ थी। तो पहली धनराशि क्या हो जाती? 6,000 रुपये, और दूसरी हो जाती 4,000 रुपये, ठीक है। चूँकि इन्होंने अंतर पूछा था तो 3 - 2 कर दिया हम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और जो पहले बार जो हमारे नए दोस्त चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें भेजिए। अगर आपको समझ में जहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ कमेंट्स बॉक्स में उस टाइमिंग को डाल सकते हैं किस इस टाइम पर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि टाई 4 का लास्ट जो है सवाल है, कहा जा रहा है 50,250 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए 8 से 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5 से 1/4 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना होता है। तो दोनों भागों का अंतर बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है 50,250 रुपये की राशि को, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हम देखिए डियर फ्रेंड्स 50,250 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या है ये राशि लेके नहीं चल रही है, हम क्या है ये मान ले रहे हैं इसको x और y भागों में विभाजित कर लिया गया, x और y भागों में विभाजित कर लिया गया। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि पहले भाग पर 8 से 1/3% वार्षिक ब्याज दर, ठीक है, यानी 63, 24 और 1 25, ठीक है, दर पर क्या है जो साधारण ब्याज है, नहीं कितने वर्षों के लिए साधारण ब्याज है? 7.5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स की 7.5 वर्ष को हम कैसे भी लिख सकते हैं? 2 सत्ते 14 और 1 15/2, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। दूसरे भाग पर क्या है? दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर
ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 5 से 1/4 वर्षों के लिए, यानी 4 पंचे 20 और 21/4 वर्षों के लिए जो ब्याज बन रहा है उस पूरे ब्याज का 5/2 गुना है। ठीक है, 5 इसमें जो है 5/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में ये आया कि ये जो धनराशि है इसका 25/3% और 15/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है, वो दूसरे भाग की राशि के लिए जो है 8% वार्षिक दर पर 21/4 वर्षों का जो साधारण ब्याज निकलता है उसका 5/2 यानी 2.5 गुना हम कर देते हैं, तब जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये जहाँ x क्या है इस 50,250 का जो है एक भाग है और y जो है इसका दूसरा भाग है। तो डियर फ्रेंड्स परसेंटेज से परसेंट तो चली जाएगी। ठीक है, और इसमें डियर फ्रेंड्स देखिए 4 दूनी 8 से ये 8 कट जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 पचे 15, 5 से 5 कट जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब डियर फ्रेंड्स देखिए ये हो जाएगा 25x बराबर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 भाई। ठीक है, 25x बराबर 21 दूनी 42 भाई। तो x अनुपात भाई डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 42/25 हो जाएगा कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। ये टोटल कितना है, ये टोटल क्या है, ये है। ठीक है, 67 यूनिट जो है वो क्या है 50,250 के बराबर है। और डियर फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है कि दोनों भागों का अंतर कितना है। दोनों भागों का अंतर क्या है डियर फ्रेंड्स, 42 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 17। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स क्या 17 की वैल्यू हमें निकालना है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि इसका सीधा एक ही उपाय है कि भाग दीजिए। ठीक है, तो 67 का भाग जब हम 5,250 में देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा डियर फ्रेंड 6749। ठीक है, और 7 छंग 42 4 46। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 मिलेगा हैं, और ये 9 में से 6 गया तो 3, और ये डियर फ्रेंड्स 5। अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 5 7 35, 5 6 का 30, 3 33 और ये 0 यहाँ। ठीक है, 67 का भाग जब इसमें दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू डियर फ्रेंड्स कितनी आ गई, 750 रुपये। अब डियर फ्रेंड दोनों भागों का अंतर कितना था, 17 यूनिट था, तो 17 से हम गुणा करा देंगे तो 17 पंचे 85, हासिल कितना 8, 17 सत्ते 119, 119 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127, यानी 12,750 रुपये दोनों 12,750 रुपये जो है दोनों धनराशियों के बीच का अंतर होगा। तो डियर फ्रेंड्स आज आपने जो है टाई 4th के क्वेश्चन बनाना सीखे, और आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे जो है हम टाई 5th के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर को हम समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए जल्दी से 1-2 क्लास में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम CI शुरू करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स
आप एक बात का और ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम आपका 3 महीने बाद है, मतलब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 3 महीने बाद है, और बाकी भी और एग्ज़ाम भी जो है बीच में पड़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो अपना जो प्रीवियस में जो पढ़ चुके हैं, इसमें से पहले जो पढ़ चुके हैं, तो उनका आप रिवीजन करते रहिए। जैसे डियर फ्रेंड्स क्या है, जैसे आपने टाइप 4 पढ़ लिया, तो डियर फ्रेंड्स आप टाइप 1 2 3 का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। परसेंटेज का रिवीजन करते रहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करते रहिए। इससे पहले हमने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था, उसका रिवीजन करते रहिए। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, इसमें सब वीडियो दिए हैं आपके। किरण 11500 की बुक से ही हमने पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसका रिवीजन करते रहिए। और बाकी का डियर फ्रेंड्स हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, तो वो तो आप सीख ही रहे हैं। होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि एक बात ध्यान रखिए, एक बहुत ही अच्छा फंडा बता रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है फंडा जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं। फंडा क्या है डियर फ्रेंड्स, पहले आप जो है पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। पहली बार आपने पढ़ा तो आपने सीखा, ठीक है। दोबारा उसको पढ़िए पूरा, एक बार में जब पूरा पढ़ लिया, ठीक है, आपने उसका रिवीजन किया, तो आपने दोबारा पढ़ा, तो क्या है इस पर जो है मजबूत पकड़ हो गई। पहली बार आपने सीखा, ऐसे सीखा, ठीक है, दोबारा सीखा, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, मजबूत पकड़ हो गई आपकी इस पे। फिर जब आपने दोबारा सीखा तो क्या है अच्छे से पकड़ हो जाएगी इस पर, हो जाएगी कि नहीं। पहली बार में आपने सीखा, इसको पहली बार सीखा तो आपको थोड़ा कम समझ में आया, रिवीजन किया तो आपको अच्छे से समझ में आया, और तीसरी बार जब आपने रिवीजन किया तो बिल्कुल पक्का हो गया। और फिर आपकी इच्छा कि आप कितने कोर्स को सीख कर कंप्लीट करके कितने बार रिवीजन करते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है, अपने अभ्यास में जो है वृद्धि करना है। क्या हुआ, 1 2 3, जब 3 बार आप जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप मजबूत हो जाएंगे। आप क्या है 3 बार पढ़ लेंगे, मतलब 1 बार पढ़ा और 2 बार रिवीजन कर लिया, यानी टोटल जब 3 बार स्टडी कर लेंगे, तो क्या है आपकी उस सब्जेक्ट पर या उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर जो है आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपको बड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि पहली बार हम सीखेंगे, उसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसमें भी टाइम किल होगा। फिर उसके बाद हम क्या है कि फिर करेंगे, तो फिर ऐसे तो बहुत टाइम किल होगा। लेकिन नहीं, इसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, इसमें एक चीज़ होती है, वो हम समझा रहे हैं। पहली बार आपने कोई चीज़ पढ़ी तो वो आपको कम समझ में आई, उसमें से क्या है कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए, आपने छोड़ दिए। जब आपने उसी टॉपिक का जब दोबारा रिवीजन किया, तो क्या है जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको आपने लगाना सीखा, बनाना सीखा, ठीक है। फिर भी उसके बाद 1 2 क्वेश्चन आपके छूट गए, जिन्हें क्या है आप हमसे क्या है डिस्कस कीजिए, या अपने जो आप जहाँ पढ़ते हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। और डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसको आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्वेश्चन आपको बनाना है जैसे अप्रोच आपने उससे पहले वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखे। हमारी बात समझिएगा, उस क्वेश्चन को ऐसे बनाने की कोशिश करना है कि उसमें अप्रोच अप्लाई हो जाए, जो अप्रोच जो है हमने आपको बताए हैं। फिर क्या है उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो दूसरी बार में आपसे ना बने। और जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो डियर फ्रेंड्स, जो आपके पुराने क्वेश्चन थे उन पर तो आपकी पकड़ मजबूत हो ही रही है, साथ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चन भी जो है दोबारा में क्या है आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सॉल्व, आप हमसे पूछेंगे या जिससे आप पढ़ते हैं वहाँ पूछेंगे,
या सॉल्यूशन देख के अपना अप्रोच लगाएंगे तो उससे जो है आपकी जो है उस सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ हो जाएगी, मैथमेटिक्स पर अच्छे से पकड़ हो जाएगी और हर बात क्लियर होती जाएगी। क्योंकि पहली बार जब आप जो व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें अनजान होती हैं, वो बेसिक मेथड पर विश्वास करता है, दोबारा में ये चीज़ें उसको अच्छे से समझ में आने लगती हैं और त्योहारा में तो हो ही जाता है क्लियर पूरा। त्योहारा में तो आपकी अच्छी पकड़ हो ही जाएगी। फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी बार और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पा रहे हैं। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही क्या है आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी और आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।